हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स पे अतुल कुमार। आज हम जानेंगे क्यूब्स निकालना। एकदम शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, देखो भाई, यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो कम से कम आपको क्यूब्स 1 से लेकर 20 तक तो याद करनी ही चाहिए। यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है मैथमेटिक्स में तो कम से कम 20 तक तो क्यूब याद करने ही चाहिए, और टेबल 1 से लेकर 20 तक टेबल याद होने चाहिए, और स्क्वायर 1 to 30 तक याद होने चाहिए। तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है, अदरवाइज ज़िंदगी में फास्ट नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे तो कम से कम स्क्वायर आपके जो है 50 तक याद होने चाहिए, 50। ठीक है, क्यूब्स कम से कम 30 तक याद होने चाहिए यदि आपको कैलकुलेशन एकदम फास्ट करनी है तो। नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। 18 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस टाइम को बचाइएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले आप टेबल याद कीजिए 1 से लेकर 20 तक, क्यूब्स याद कीजिए 1 से लेकर 20 तक, और स्क्वायर याद कीजिए 1 से लेकर 30 तक तो याद कर ही लीजिएगा ज़रूर। 1 से लेकर 30 तक भी नहीं करें, कम से कम 20 तक तो याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। नाउ देखते हैं। देखो, ये क्यूब्स हैं 23 तक। ठीक है, आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, ना याद करना चाहें तो मत कीजिएगा। आपकी टेंशन है, मेरी टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपको समझाना है बस। ठीक है भाई, देखो तो 1 का क्यूब का यूनिट डिजिट 18 है, और 3 का क्यूब का यूनिट डिजिट 7 है, 7 का क्यूब का यूनिट डिजिट 4 है, 5 का क्यूब जब हम करेंगे इसका यूनिट डिजिट 5 है, 6 है, 3 है। सब ये क्या है? सब ये यूनिट डिजिट हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं कुछ। ठीक, डायरेक्ट देख लेते हैं। देखो भाई, क्यूब्स ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का हम क्यूब्स कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले कोई भी एक नंबर ले लीजिए 2 डिजिट का। फर्स्ट ले लेते हैं, मतलब 12 क्यूब। यहाँ पर क्यूब लगा दिया हमने, तो हमें क्यूब निकालना है। एक सिंपल मेथड है, आप सिंपल से कर सकते हैं। सिंपल से कैसे? 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यदि आपके टेबल याद है तो इन्हें भी फास्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? लेकिन वैसे मैं बिलीव नहीं करता हूँ शॉर्ट ट्रिक पर, लेकिन फिर भी आपको बताना मेरा हक बनता है। फिर आप कहेंगे उस मास्टर ने पढ़ाया था, इस मास्टर ने नहीं पढ़ाया, इसलिए मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है भाई, देखो इधर देखिएगा आप एकदम सही। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 12 को लिख सकते हैं 1:2 और 1:2। ठीक है, आप सबसे पहले 3-4 क्वेश्चन देखिएगा और उसके बाद में आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। देखो, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है ना, तो कितने टाइम्स आ रहा है? ये 4 टाइम्स आ रहा है। 2 4 जा 8, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो 4 आ जाएगा। ये कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स, तो इसको भी हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, 4 का डबल 8, 2 का डबल करेंगे 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। अब क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इतना पार्ट। ठीक है, यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 और 4 12, 12 का 2, 1 यहाँ पर आ जाता है। 4 2 6 और 1 7, और ये वाला 1 ऐसे ही उतार दिया। इसका आंसर कितना आ चुका है? 1728, 1728। नाउ सेकंड देख लेते हैं। सेकंड अब आप ले लीजिए 13 का क्यूब। 13 का क्यूब कैसे करेंगे? अभी 13 का क्यूब बिल्कुल सेम मेथड है, सेम मेथड। 13 को हम लिखेंगे इस तरह से 1:3, 1:3। ठीक है, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो कितने टाइम्स आ रहा है? हर बार में हमें इनका क्यूब करना है। इनका 1 और 2 का क्यूब करना है, 3 और 1 का क्यूब करना है। समझ में आया? कितने टाइम्स आ रहा है? 9 टाइम्स। इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 आ जाएगा। कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स। इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो ये भी कितना रहेगा यहाँ पर? 3। ठीक है जी, ठीक है। नाउ इसके बाद 9 का डबल 18, 3 का डबल 6। अब ऐड कर लेंगे हम, इतना पार्ट ऐड कर लेंगे नीचे को। ठीक है, तो 27 का यहाँ पर 7 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 19 + 18 + 2 कितना हो गया? 19 और 18 27 और 2 29, 29 का 9 आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर 2 आएगा ना, 2 6 और 3 6 9, 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी, 1 और 1 2, तो 2197 इसका आंसर आ चुका है। 2197 कितना आ चुका है? 2197। ठीक है भाई, ठीक है। नाउ
अब किसे करते हैं, चलो 14 का कर लेते हैं, थर्ड किसे कर लेते हैं 14 का क्यूब। ठीक है भाई, फिर वही सेम है, इसको दो पार्ट में लिखो इस तरह से 1/4 1/4। इसका क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, ये कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स, तो इसको 4 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 जो है कितने टाइम्स आ रहा है 16 टाइम्स, 16 टाइम्स आ रहा है ना ये। अरे भाई जब 64/4 करोगे तो 16 तो आएगा, इसका मतलब 16 टाइम्स आ रहा है, तो 1 को भी हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 16 का डबल होता है 32, 4 का डबल होता है 8। आप क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 64 का हम यहाँ पर लिख लेंगे 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो 16 + 32 + 6 जब करेंगे तो 48 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 54 हो रहा है नहीं है, 54 हो रहा है 54। ठीक है, ठीक है जी। नाउ 54 का हम यहाँ पर लिखेंगे 4, हम यहाँ पर लिखेंगे 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 8 + 5 कितना होगा 13, 13 + 4 से 4 17, 17 का 7 1, यहाँ पर आएगा 2, 2744, 2744 इसका आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट कर लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ तो 51 देख लेते हैं, 51 का क्यूब, 51 का क्यूब। ठीक है, तो इसको भी 2 पार्ट्स में लिखो, 51 5/1, 5/1 और 5/1। इसका क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो इसका 1 आएगा। ये कितने टाइम्स आ रहा है 25 टाइम्स, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो 25 आ जाएगा। ये कितने टाइम्स आ रहा है 1 टाइम्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50, 25 का डबल 50। इतना आपको समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ऐड कर लेंगे इतना पार्ट, 1 लिखेंगे, 10 और 5 15 का 5 1 कैरी, और 5 और 1 6, 5 और 2, अरे भाई इनको ऐड कर लेंगे ना, 50 76 का 6 और यहाँ पर आ जाएगा 7, तो 125 + 7 132। इसका आंसर कितना आ जाएगा 132651। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। नाउ 5th देख लेते हैं, अब कौन सा नंबर लें 2 डिजिट का, चलो 52 का ले लेते हैं, 52 का क्यूब, 52 का क्यूब। ठीक है, वही बिल्कुल एकदम सेम मेथड है, तो 5/2 लिखेंगे, यहाँ पर भी 5/2 लिखेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 125, इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। ये कितने टाइम्स आ रहा है 25 टाइम्स, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 2 जा 50, और ये कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20। ठीक है भाई। नाउ इसके बाद देखिएगा 20 का डबल करेंगे 40 और 50 का डबल करेंगे 100। आप क्या करते हैं ऐड 8 आ जाएगा, 20 और 40 60, 60 का 0 6 यहाँ पर आ जाएगा, 100 + 50 और 6 156 यानी कि 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 125 और 10 कितना हो गया 135, 135608। इसका ये क्या आ चुका है आंसर। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर 10 आएगा, कितना आएगा 16 5 आएगा ना, यहाँ पर ये कितना हो गया 156 हो गया ना, 156 का 6, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 5 आएगा ना, अरे समझ रहे हो। 15 आएगा ना 15, अरे भाई 100 + 50 और +6 156 का 6, तो 15 बचा, तो 5 और 5 कितना हो गए 10, इधर जोड़ दो ना 125 + 15, तो कितना हो गए 140, इसको 140 कर लीजिए। ठीक है,
समझ में आया? इसका आंसर क्या आ चुका है? 52 का क्यूब 140608। जब इसको क्यूब करेंगे कितना जाएगा? 140608। इसका क्या है ये आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ चलो इससे अगला देख लेते हैं। और तो जो 21 का देख लेते हैं। 21 का हमने देख लिया अभी नहीं? 21 का देख लिया ना हमने? एक बार चेक कर लेते हैं। अभी नहीं, 21 का कर लेते हैं। देखो भाई 21 का क्यूब कौन सा था हमारा? 6 था शायद, ये 5 हो चुके हैं, अब 6 वाला 21 का क्यूब। एकदम सेम मेथड है। यहाँ पर 2:1 लिखेंगे, 2:1 लिखेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, ये कितने टाइम्स आ रहा है? ये कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। इसको भी 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ये कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 आ जाएगा। 2 का डबल 4, 6 का डबल 8, 4 का डबल 8। ठीक है ना? अब इनको ऐड कर लेंगे इतना पार्ट। 1 का 1, 4 और 2 6, 8 4 12, 12 का 2, 1 यहाँ पर जाएगा, 8 और 1 9, 9 2 6 1। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्यूब्स हैं। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 7th का। 22 का ले लेते हैं। ठीक है ना? 22 का क्यूब, 22 का क्यूब इसको 2 पार्ट में लिखेंगे तो 2:2 और 2:2। 2 का क्यूब कितना जाएगा? 8। 2 का क्यूब कितना जाएगा? 8। कितने टाइम्स आ रहा है? ये 4 टाइम्स। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ जाएगा। ये कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। अब ऐड इनको कर लेते हैं। 8 का 8, 8 और 16 24, 24 का 4, 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 और 16 24, 24 और 2 26, 26 का 6, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 8 और 2 10। तो 10648 इसका आंसर ये आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इससे आगे देख लेते हैं, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, 91 का देख लेते हैं। और किसका? 91 का 8th 91 का क्यूब बिल्कुल एकदम सेम मेथड है। यहाँ पर 9:1 लिखो, 9:1 लिखो। 9 का क्यूब कितना होता है? 729, 729। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। ये कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स। तो उसको 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ये कितने टाइम्स आ रहा है? 81। इसको 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या जाएगा? 81। समझ में आ रहा है? ठीक है। 9 का डबल 18, 81 का डबल 2, यहाँ पर 16, 162। ठीक है। आप क्या कर लेंगे? ऐड। क्या कर लेंगे? ऐड। 1 का 1 आ जाएगा, 9 और 18 कितना हो गए? 27, 27 का 7, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 81 प्लस 162 प्लस 2 कितने हो गए? ऐड कर लेते हैं इनको। देखो इसका से ऐड कर लीजिए। 162, यहाँ पर 8 1 और 2 कितना हो गया? 4, यहाँ पर 5 6 6 12, 14 14 का 4 और यहाँ पर आएगा 2 245। 245 का मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा और इसमें हम 24 जोड़ देंगे। यहाँ पर 3 2 2 4 और 1 5 और 7, तो 753571 इसका ये आंसर आएगा। 753571। ठीक है। इसी बात पर चलो अब तो उसका देख लेते हैं। किसका? 25 का क्यूब। किसका? 25 का क्यूब। 9th पॉइंट 25 का क्यूब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको लिखेंगे 2:5। 2:5। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ये कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ जाएगा। ये कितने टाइम्स आ रहा है? 25। 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 50 आ जाएगा। ठीक है। ऐड अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी इसको डबल करना है। 50 का डबल 100, 40 का डबल 40। अब करेंगे ऐड। ठीक है, इतना पार्ट। 125 को हम 5 लिखेंगे तो 12 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है ना? 12 कैरी हो गया ना। नाउ
तो ऐड करेंगे अब 50 प्लस 100 प्लस 12 कितना हो गया भाई 162। 162 को हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो 1 और 6 इसमें ऐड कर देंगे, 1 और 6। तो ऐड करने के बाद में कितना रहेगा 20 प्लस 40 60, 60 और 16 76, 76 का 6 यहाँ पर 7 ऐड कर देंगे, 7 7 14 और 1 15, तो 15625 इसका आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया। चलो एक और देख लेते हैं 34 का, इसको मैं रफ कर लेता हूँ 34 का, ठीक है। कौन सा था हमारा 10 था, 10 पार्ट है ना। 34 का देख लेते हैं क्या दिक्कत है। 34 का क्यूब, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3:4, 3:4, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, तो ये कितने टाइम्स आ रहा है 9 टाइम्स। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 36। ये कितने टाइम्स आ रहा है 16 टाइम्स, 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 48। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत। इसका डबल कर देंगे तो 96, इसका डबल कर देंगे तो 72। आप क्या कर लेंगे ऐड 64 का 4 और 6 इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो चुका है 48 प्लस 96 प्लस 6, 6 6 12 और 6 18 और 2 20, 20 का 0, 20 का 0, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है ना। 4 और 9 13 2 15, तो 15 इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई। अब 36 प्लस 72 प्लस 15 इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद में कितना आएगा भाई, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर इसमें कितना बचा 39, यहाँ पर लिख लेंगे 39। इसका हमारा आंसर ये आ चुका है 39304, ये क्या है आंसर। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्यूब्स ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट का क्यूब देखते हैं अब कैसे करेंगे। थोड़ा इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, ठीक है ना। एक नंबर ले लीजिए 3 डिजिट का, 102 ले लेते हैं, 102 का क्यूब, ठीक है ना। कैसे करेंगे, इसको लिख लेंगे 100 प्लस 2 का क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें आप इसको 2-3 मेथड से कर सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड क्या है 102 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 102, फर्स्ट मेथड, ठीक है। एक सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है इसमें आप a प्लस b का क्यूब फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है। a आप 100 मान लीजिए और b आप 2 मान लीजिए। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, आप इसको बेसिक से भी आप इसको कर सकते हैं। और जो थर्ड मेथड है वो थर्ड मेथड मैं इसको बताऊंगा अभी, ठीक है भाई। जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको तो आप हर कोई कर सकता है ना इस मेथड से, जब जानते हैं तो क्या ज़रूरत है मेरी कराने की। थर्ड मेथड करा देता हूँ जो एकदम से कुछ सिंपल है कुछ, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट हो सकती है आपकी कैलकुलेशन। लेकिन मैं फिर भी दोबारा कह रहा हूँ, टेबल 1 से लेकर 20 तक याद कीजिए, क्यूब 1 से लेकर 20 तक याद कीजिए और स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक याद कीजिएगा, ठीक है भाई, ठीक है। देखो इसका करने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 डंडे खींचेंगे यहाँ पर, 2 यहाँ पर खींचेंगे और एक बड़ा सा यहाँ पर खींचेंगे। जो हमारा जो प्रोसेस चलेगा कुछ इस तरह चलेगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको कुछ इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ जो प्रोसेस चलेगा कुछ इस तरह से चलेगा हमारा, ठीक है ना। 2 से 3, 3 से 2, 2 से 1 गए, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं बहुत अच्छे से। कोई दिक्कत कोई डाउट नो डाउट। अब देखिएगा आप अच्छे से, देखो भाई हमारा प्रोसेस, यहाँ पर लिखते हैं 2 का क्यूब, यहाँ पर लिखते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, इसको लिखेंगे 0 8। अब इसको ऐसा कीजिए, इस जो ये वाला है इसको लिखते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब 8 और 0, ये 2 डिजिट आता है लास्ट में, ठीक है ना। 2 डिजिट यहाँ और सिंगल तो है यहाँ पर, कोई दिक्कत नो दिक्कत। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, मैंने अभी क्या बताया, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1,
यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 1 और 2 लिख देंगे बड़े आराम से, बड़े आराम से मतलब बड़े प्यार के साथ कह सकते हैं आप, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, अब मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर आप यहाँ मत लीजिए, ओनली यहाँ पर 1 लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 प्लस 6 कितना होगा 106, कितना होगा 106, यही हमारा क्या होगा आंसर 106 1208। कितना सिंपल है 106 1208। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नो दिक्कत। आप 3-4 क्वेश्चन देखते रहिए, 3-4 क्वेश्चन के बाद खुद ही आपको समझ में आ जाएगा तरीका क्या है इसका करने का। समझ में आ रहा है इसका तरीका क्या है करने का। नाउ नेक्स्ट दूसरा नंबर ले लीजिए आप 103, सेकंड ले लीजिए 103, 103 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है। वही सेम मेथड, एकदम सेम मेथड है। इसको 2 टाइम्स लिखो, इसको फिर यहाँ पर 2 टाइम्स लिखो, इसको यहाँ पर 1 टाइम्स लिखो, ठीक है ना। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, हमने यहाँ पर लिख लिया, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27 ही आ जाएगा। नाउ अब हमारा क्या प्रोसेस है 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, इतना आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। 1 का स्क्वायर आप लिखो मत लिखो, लेकिन मैं अभी जब मैं आगे कराऊंगा ना क्वेश्चन उसमें समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों किया, ठीक है। नाउ इनको ऐड करेंगे तो 109 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ चुका है 1092727, ये क्या आ चुका है 103 का क्यूब। इतना आपको समझ में आया, कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है जी। नाउ थर्ड देख लेते हैं, थर्ड ले लो अब 105 का क्यूब, 105 का क्यूब, 105 का क्यूब लिख लेते हैं। इसको लिख लेंगे 100 प्लस 5 का क्यूब, ठीक है ना। बिल्कुल सेम मेथड एकदम सी, 2 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 यहाँ पर लिखेंगे, सिंगल यहाँ पर लिखते हैं। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। नाउ अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, 5 3 जा 15, 5 जा कितना होते हैं 75, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 75 लिख देंगे, ठीक है जी। नाउ फिर वही सेम 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, इसको लिखो मत लिखो 1 का स्क्वायर, बात एक ही है। इतना आपको समझ में आया हाँ या ना आया होगा। 100 प्लस 15 तो 115 आ चुका है, 115 आ चुका है, इतना आपको समझ में आया। तो 25 हम हमेशा यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आ चुका है 25, ये वाला 1 यहाँ पर चला जाएगा, 6 हो जाएगा 6, ये 7 एज इट इज उतर जाएगा, और यहाँ पर 115, इसका आंसर ये आ चुका है 1157625, इसका ये आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। नाउ तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फोर्थ देख लेते हैं फटाफट एकदम। देखो भाई फोर्थ नंबर ले लो आप, 108 ले लो, 108 का क्यूब। तो 108 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 8 का क्यूब, ठीक है। बिल्कुल सेम मेथड है, 2 डिजिट इधर लिखेंगे, 2 डिजिट और 2 डिजिट इधर लिखेंगे, और सिंगल तो चल ही रहा है, ठीक है ना। 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई 8 का क्यूब होता है 512। जी तो मैं आपसे कहता हूँ कम से कम आप याद रखिएगा क्यूब्स 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। 8 का क्यूब होता है
8 का क्यूब 512, तो यहाँ पर लिख लेंगे 512, ठीक। नाउ अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फिर 8 मल्टीप्लाई 1, तो 8 8 जा 64 मल्टीप्लाई 3 192, 192। यहाँ पर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ कितना हो गया, तो 124। अब इसको ऐड कर लेते हैं, सबको जब ऐड करेंगे तो 12 यहाँ पर लिख लेंगे, एज इट इज 12 लिख लेंगे, ये वाला 5 यहाँ पर पहुँच जाएगा, 5 और 2 7, ये वाला 9 यहाँ पर लिख लेंगे, और ये वाला 1 यहाँ पर पहुँच जाएगा, 4 और 1 5, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, आंसर आ चुका है 1259712। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे अगला फिफ्थ। चलो फिफ्थ आप ले लीजिए, 106 का देख लेते हैं, ठीक है ना। 106 का क्यूब, 106 का क्यूब, इसको लिख लेंगे 100 प्लस 6 का क्यूब, ठीक है जी। बिल्कुल सेम मेथड है, 2 डिजिट लिखेंगे यहाँ पर, 2 डिजिट, फिर इसके बाद हम यहाँ पर 2 डिजिट लिखेंगे, फिर यहाँ पर सिंगल, ठीक है ना। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। अरे भाई कहाँ पर अटक गई, 216, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। तो 6 3 18 और 18 6 जा 108, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 108। नाउ अब 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिखो मत लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। नाउ तो 118 हो गया ये वाला, ठीक है ना। सोल्व कर लेते हैं इसको, देखो 16 ऐसे लिख लेंगे, 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा, 10 कितना, 10 का 0, एक यहाँ पर पहुँच जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, और ये 1 1 ऐसे लिख लेंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ चुका है, 1191016, ये इसका आंसर आ चुका है, 106 का क्यूब का दिस, ठीक है। समझ में आ रहा है। नाउ अब देख लेते हैं सिक्स्थ का, ठीक है। अब 6 का देख लेते हैं जरा, देखो अब का नंबर ले लो 202 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं हम 200 प्लस 2, क्या लिखा हमने, 200 प्लस 2 का क्यूब, ठीक है ना। समझ में आया। फिर सेम मेथड एकदम से 2 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे, फिर सिंगल यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है भाई। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, यहाँ पर आ जाएगा 0। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, अरे भाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1, तो 2 3 6 2 जा 12, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 12। कुछ गलत आ रहा है क्या, अच्छा 182 है, 2 यहाँ पर 2 कीजिए ना, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे हम करते थे 1 क्यों लिखते थे हम यहाँ पर 1, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितना आ गया, 3 2 जा 6 2 जा 12 12 2 जा 24, यहाँ पर आ जाएगा 24, ठीक है। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा मतलब आपको झटका लगेगा, सिर्फ आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये 2 का क्यूब है, ये 2 है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 का क्यूब, ठीक है ना, 2 का क्यूब। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, ये 2 का क्यूब। अब इसके बाद आप देखिएगा, मैं क्या करता था, 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर करता था मैं, 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 का स्क्वायर,
ये तो मैं करता था हर बार में 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपको 1 का स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर आपको 1 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 का स्क्वायर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 1 था, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर 2 था, इसलिए मैंने किया। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 8 2 3 जा 6 6 4 जा 24, कितना हो गया 24 यहाँ पर लिख लेंगे 824। बस आंसर आ चुका हमारा, यही क्या है आंसर है। अब क्या दिक्कत है? देखो हमारा आंसर क्या आ चुका है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। देखो 8242408, ये क्या है आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं इसी बात पर। कौन सा वाला था हमारा? 7th नंबर चलेगा ना, 7th। तो 203 का क्यूब, होल क्यूब, इसको सोल्व करते हैं। इसको लिख लेंगे 200 प्लस 3, इसकी पावर है 3। कैसे करेंगे? बिल्कुल 2 डंडे यहाँ पर खींचेंगे, 2 डिजिट यहाँ पर खींचेंगे, और 2 डिजिट यहाँ पर खींचेंगे, और एक सिंगल डिजिट यहाँ पर है। 3 का क्यूब कितना होता है भाई? 27 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2, तो 27 2 जा कितना हो गए 54। मल्टीप्लाई करो ना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 जा 54, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 54। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 की पावर 3 हम क्या करते थे? 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, ये तो करते थे हम। 2 मल्टीप्लाई 3 2 का स्क्वायर। ठीक, इतना आपको समझ में आया? तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पर रहेगा 8, इनको मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, और 9 4 जा 36, तो यहाँ पर रहेगा 836। समझ में आया? बस हमारा आंसर आ चुका। अब क्या दिक्कत है इसमें? देखो क्या आंसर आ चुका, 8365427, यह क्या है हमारा आंसर। लेकिन मैं कभी भी ट्रिक पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ ज़्यादा, कभी भूल जाते हैं। अपना एक बेसिक मेथड है, 3 बार मल्टीप्लाई करो और झड़ाक कर दो एकदम से फटाफट। लेकिन कैलकुलेशन आपकी इतनी फास्ट होनी चाहिए जो शॉर्ट ट्रिक भी फेल हो जाए आपकी। जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, टेबल याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो। ये तीन चार चीज़ें याद हैं तो ऐसे सवाल एकदम से हो जाते हैं फटाफट एकदम। ठीक है भाई। नाउ अब देख 8 देख लेते हैं। 8 अब कौन सा नंबर ले लेते हैं? चलो 204 ले लेते हैं। 204 का क्यूब, तो इसको लिख लेंगे 200 प्लस 4, इसको लिख लेंगे 200 प्लस 4। क्या अटक गई यार, ये बार बार अटक जाती है। क्या लिख लिया हमने? 200 प्लस 4। फिर सेम 2 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे, फिर 2 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे, सिंगल तो आ ही जाता है यहाँ पर। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे कर लेते हैं। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। समझ में आ रहा है? नाउ तो कितना जाएगा? 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 12 8 जा 96। इसके बाद इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, इसके बाद में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर रहेगा 8 4 3 जा 12 और 12 4 जा कितना होते हैं? 48। तो यहाँ पर रहेगा 48, तो 848। बस हमारा क्या आंसर आ चुका है? 8489664। ये क्या आ चुका है आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है। नाउ 9th देख लेते हैं। 9th नंबर ले लो। चलो 302 ले लो। अब 302 की पावर 3, इसको लिख लेंगे 300 प्लस 2, इसकी पावर कितनी है? 3 है। ठीक है जी। तो बिल्कुल एकदम सेम मेथड है। दिस 2 डिजिट और ये सिंगल है ही। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8,
यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर इसकी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर 3 से, ऐसे तो करते हैं। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा 36, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर ले लेंगे 3 का क्यूब, यहाँ पर ले लेंगे 3 का क्यूब। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ऐसे तो करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 और इसको इससे करते हैं इसमें, फिर इसको इसमें हिस्सा करते हैं 3। अब हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पर 2 से 3, 2 से 3 और 3 का क्यूब। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो 3 का क्यूब होता है 27 और 3 2 जा 6 और यहाँ पर 9, यहाँ पर जाएगा 54, 2754। इसको लिख लेंगे 2754। हमारा आंसर क्या आ चुका है भाई? बस आंसर आ चुका है हमारा 27543608। जब 202 का क्यूब करेंगे ये आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? नाउ चलो इसी बात पर एक नंबर और ले लेते हैं, 10th का क्या लेते हैं? 304 ले लें आप क्या? 302। चलो 302 तो ले लिया, 303 ले लेते हैं हम, है ना? 303 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 300 प्लस 3, इसकी पावर आ जाएगी 3। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम है। 2 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद में 2 डिजिट यहाँ पर लिखेंगे, सिंगल तो आ ही जाता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। अब नाउ इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। समझ में आया? तो 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। कितना हो गया यहाँ पर लिख लेंगे 81। नाउ यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। सोल्व कर लेंगे इसको, 3 की पावर 3 27 और 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81। तो 27 यहाँ पर 81 आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बस आंसर आ चुका हमारा। क्या आंसर आ चुका? 27818127। ये क्या आ चुका है? आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ चलो एक नंबर और ले लेते हैं, है ना? 11th 307 की पावर 3। इसको लिख लेंगे 300 प्लस 7, इसकी पावर रहेगी 3। ठीक है जी, बिल्कुल सेम है। 2 डिजिट ले लीजिए, इसके बाद फिर 2 डिजिट ले लेंगे, फिर यहाँ पर सिंगल तो आ ही जाता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। तो 343। नाउ इसके बाद में इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना? तो 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, तो 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 जा 81, 1 आ जाएगा 8, 9 4 जा 36 और 8 44, 441। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, फिर क्या करते हैं? 3 की पावर 3, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर लिख लेंगे 3 का क्यूब। 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब 9, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसको लिख लेंगे और ये 27 हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको क्या लिख लेंगे? देखो 27 है और ये है 189। इसको लिखते हैं 9 8 और 7 1 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2889। इस तरीके से हम इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब देखो भाई क्या करते हैं हम। 43 आंसर हमारा फाइनल आ चुका है। 43 ये वाला 3 यहाँ पर पहुँच जाएगा, 4 ये भी 4 है, ये वाला 4 यहाँ पर पहुँच जाएगा, 13 का 3
यहाँ पर 1, यहाँ पर 9 8 2 2 8 9 3 4 4 3, ये हमारा क्या आ चुका है आंसर। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 12। चलो अब हम देख लेते हैं 403 का क्यूब। इसको लिख लेंगे 400 प्लस 3, इसकी पावर आ जाएगी 3। ठीक है, फिर वही दो डिजिट फिर सिंगल है ही। ठीक है ना, 3 का क्यूब 27, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 3 जा 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 4, तो कितना जाएगा भाई 108। कितना जाएगा 108। नाउ इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर करेंगे 4 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब, तो 3 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब हो जाता है। 3 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई 4 का और 3 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो 144 आ जाएगा। 144 क्यों आ जाएगा भाई? 4 के बाद 3 है ना। ठीक है, 9 की 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 की 64 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ रहा है? एक चीज़ बताओ यार, हमने क्यों करा? स्क्वायर करेंगे ना हर बार में, स्क्वायर कर रहे हैं ना यार, ज़बरदस्ती हम वो कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं ना, पर स्क्वायर आएगा। तो 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर 16 9 जा 144 और ये कितना है यहाँ पर? ये है 4 की पावर 3 यानी 64, यह है यहाँ पर आएगा 64। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बस आंसर आ चुका हमारा फाइनल। देखो 2780, ये वाला 1 यहाँ पर पहुँच जाएगा 5 4 और ये वाला 1 यहाँ पर पहुँच जाएगा 5 6, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है जी, 65450827, ये क्या आ चुका है हमारा आंसर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो अब हम देख लेते हैं एक और 504 पर। 13 का है हमारा 504 का क्यूब। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, तो 2 डिजिट लेंगे यहाँ पर भी 2 डिजिट लेंगे और यहाँ पर सिंगल तो चल ही रहा है, यानी यहाँ पर लिखते हैं 4 की पावर 3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, अरे भाई क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पर क्या करेंगे 5 की पावर 3 5 की पावर 3। इसके बाद हम क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ऐसे तो करेंगे। अरे भाई यहाँ पर ये 400 था तो 4 का स्क्वायर था, पीछे देखो ये यहाँ पर 300 था तो 3 का स्क्वायर, पीछे देखो यहाँ पर भी 3 चल रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2 तो 2 का स्क्वायर, और पीछे देखो यहाँ पर 1 1 का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इस वाले चल देखते हैं, अब इसको देखते हैं। तो कितना 4 3 से 12 मल्टीप्लाई 25। ठीक है ना, तो 25 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 50 का 0 तो 15 15 हो गया, तो 25 बन 25 और 15 कितना हो गया 40, तो 400 यहाँ पर लिखेंगे 400 और यहाँ पर लिखेंगे 125। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 20, तो 12 2 जा 24 तो 24 0, 4 की क्यूब कितना होता है 64। इतना आपको समझ में आ चुका होगा बहुत ही अच्छे से। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मिस्टेक मेरे इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है अभी। 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 25 25 2 जा यहाँ पर 0 आ जाएगा और मतलब 50 हो रहा है ना। अरे भाई सही तो है ना, तो 5 इस पर आ गया और 25 30 आएगा 300, यहाँ पर कितना आएगा 300।
हाँ भी देखो 64, ठीक है, 0 0 4, ये वाला 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0 0 है, और 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 8 1 2, इसका आंसर ये आ जाएगा 1 2 8 0 2 4 0 6 4। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट 14 देख लेते हैं। 14 क्या नंबर आपको 500 के आसपास ले लो, 506, ठीक है ना। 506 का क्यूब, इसको लिख लो 500 प्लस 6, इसकी पावर रहेगी 3। दोनों डिजिट ले लो, दिस और यहाँ पर लिख लो और यहाँ पर लिख लो, ठीक है ना। 6 का क्यूब 216, तो 216, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, तो 6 3 18 मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ जाएगा 30, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। 18 3 54, यहाँ पर 0 540 540। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर आएगा 5 की पावर 3, इसके बाद हम 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। 6 3 18 मल्टीप्लाई 25, 25 8 200, 200 का 0 20, इसको ऊपर जाएगा 25 बन जाए 25 और 20 45, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 450 और 5 का क्यूब 125। इतना आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसके बाद देखिएगा 16 ऐसे लिख लेंगे, ये वाला 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो 2 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर आएगा, फिर वाला 5 यहाँ पर पहुँच जाएगा, 5 यहाँ पर भी 5, ये वाला 4 यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो 9 2 1, इसका आंसर ये आ चुका है 129 55 4216। फिर इतना आपको समझ में आ रहा अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट? नो डाउट। मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ क्यूब के, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जिस मेथड से भी आप करना चाहें उस मेथड से आप कर सकते हैं, क्यूब मेथड से, बेसिक मेथड से, या शॉर्ट ट्रिक से, या प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम कर सकते हैं। लेकिन प्राइम से कैसे कर सकते हैं भाई? वो तो क्यूब रूट निकालते हैं यार, क्यूब रूट निकालते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है ना। क्या निकालते हैं? क्यूब रूट, ठीक। तो ये इस पार्ट का लास्ट पार्ट है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।